महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना पार्टी पर किसका दावा है, इस बात को लेकर चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे बैठे हैं। शिवसेना नाम को लेकर वर्चस्व की एक अलग लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा विवाद इसी बात को लेकर है कि असल शिवसेना किसकी। अभी के लिए दोनों यानी उद्धव और एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना नाम नहीं है, लेकिन दावे दोनों तरफ से हुए। ऐसे में अब चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला देता है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। शुक्रवार यानी कि आज के दिन इस मामले के तीसरे दिन की सुनवाई शुरू कर दी गई। ठाकरे गुट की तरफ से तमाम तरह की दलीलें रखी गई और इन सब दलीलों को लेकर कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया। पिछली सुनवाई के दौरान ठाकरे गुट की तरफ से ही दलीलें पेश की गई थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा था कि दो शिवसेना वाली बात ही काल्पनिक है। बहुमत होने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टी पर उनका अधिकार हो जाएगा। सिब्बल ने तर्क देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव आयोग को इस मामले में तब तक कोई फैसला नहीं देना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश न आ जाए। असल में चुनावी चिन्ह वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। 14 फरवरी को अगली सुनवाई होने जा रही है। अब कपिल सिब्बल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग भी अपना फैसला ना दे। वहीं विधायकों की बगावत पर ठाकरे गुट की तरफ से जोर देकर कहा गया कि जो भी प्रतिनिधि जीत कर आए वे पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर जीते थे। ऐसे में सिर्फ ये बोल देना कि बहुमत अब उनके पास तो पार्टी भी उनकी, ये गलत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में सुनवाई के दौरान 2.5 घंटे का वक्त चाहिए, इन सब बातों को लेकर शिवसेना के द्वारा आगे बातें रखी गई। लेकिन इस बार यानी कि अब जो सुनवाई शुरू हुई उसमें कपिल सिब्बल की तरफ से यह दावा किया गया कि जो शिंदे का समूह है वो कोई राजनीतिक दल नहीं। जब इन सबों ने बगावत करी थी तो 1 महीने तक चुप्पी साधे रखी थी। शिंदे गुट को इस पार्टी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ इन्होंने बैठकों का बहिष्कार किया था जो बैठकें कानूनी तौर पर होनी थी। अगर इन्होंने शिवसेना पार्टी को लेकर यानी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करी थी तो 1 महीने तक क्या कर रहे थे गुवाहाटी गोवा की तरफ, वहां पर जाकर क्यों चुप्पी साधे बैठे थे, क्यों नहीं वापिस आए, क्यों नहीं ये बैठकों में शामिल हुए। 2 बार इनको नोटिस भेजे गए थे, दोनों बार उन्होंने इस बात को लेकर इनकार किया। तो कपिल सिब्बल के द्वारा ये खुलासा किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने साफ कहा है कि जो 40 के 40 विधायक हैं इन पर मामला आगे जाएगा, क्योंकि अयोग्यता को लेकर हमने कई सारे यहाँ पर मांग भी रखी है जिसमें 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला है। तो 14 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं और ऐसे में जब ये राजनीतिक दल नहीं तो ऐसे में इनका पार्टी पर भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ठाकरे गुट जिस तरीके से यहाँ पर दावा कर रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा है। आपको ये भी बता दें कि तर्क की शुरुआत ठाकरे गुट के देवदत्त कामत ने की। शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने जैसे ही बहस शुरू की केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें रोक दिया। आयोग ने कहा पहले ठाकरे समूह को बहस करने दें। तर्क की शुरुआत ठाकरे गुट के देवदत्त कामत ने की। पार्टी ठाकरे की है, देवदत्त कामत का तर्क यही है सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कपिल सिब्बल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट का इस पर कोई दावा होना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें तो यहाँ पर कपिल सिब्बल से चुनाव आयोग का सवाल था कि तर्क कब तक चलेगा। कपिल सिब्बल से चुनाव आयोग का यही सवाल था, मेरे पास बहस करने के लिए अभी कुछ समय है, मेरे पास बनाने के लिए कुछ और बिंदु है। कपिल सिब्बल का जवाब, कपिल सिब्बल की बहस पिछले 1 घंटे से चल रही थी, इसके बाद उनकी तमाम दलीलें भी सामने आई। लेकिन जिस तरीके से यह बहस आज 4 बजे शुरू हुई ये अपने आप में चर्चाओं का विषय था कि आगे शिंदे गुट के खिलाफ क्या कार्रवाई यहां पर होती है। लेकिन ठाकरे गुट की तरफ से शिंदे गुट के खिलाफ तमाम दलीलें दी गई और ऐसे में कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा आगे नजर आए। शिंदे समूह की याचिका में झूठे बयान है, विवाद संसदीय प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हैं। कपिल सिब्बल का तर्क है कि ठाकरे समूह असली शिवसेना है। कपिल सिब्बल का यह तर्क साफ नजर आया। शिंदे समूह की याचिका में झूठे बयान का यहाँ पर नजर आया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे तरफ प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा पार्टी को ही चलाती है। यहाँ पर कपिल सिब्बल के द्वारा ये सारी बातें रखी गई। लेकिन जिस तरीके से इस मामले पर तमाम बातें सामने आ रही हैं ये सब चौंका देने वाली। चुनाव आयोग किसके समर्थन में फैसला देगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम अपने सभी मामलों का प्रतिनिधि सभा के माध्यम से करते हैं, इसलिए सदन हमारी तरफ है। प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी को विस्तार दे, कपिल सिब्बल का यह तर्क था। कपिल सिब्बल के मुताबिक प्रतिनिधि सभा जितनी ताकत किसी के पास नहीं है, किसी को प्रतिनिधि सभा का अधिकार नहीं है। शिंदे समूह प्रतिनिधि सभा नहीं कर सकता, कपिल सिब्बल का ये तर्क था। हमारे दस्तावेज सही हैं, ये बात साफ कपिल सिब्बल कोर्ट के समक्ष करते नजर आए। देखते हैं इस मामले पर और क्या जानकारी सामने आती है। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।